25 अगस्त से 30 सितंबर असली खेल शुरू। सिंह राशि। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। सिंह राशि वालों के लिए ग्रह गोचर बहुत ही गजब का बना हुआ है। अगर सभी 12 राशि कैलकुलेट करें तो सबसे बढ़िया फल मेरी समझ से सिंह राशि वालों को ही मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। कुंडली में जब भी हमारे कारक प्लेनेट मजबूत अवस्था में बैठ जाते हैं तो मान के चलो जबरदस्त तरीके से फल हमें मिलता है और वह माह या वह समय बहुत ही अच्छा व्यतीत होता है। आपकी कुंडली में भी कुछ ऐसी ही ग्रह स्थिति बनी हुई है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि भैया यह राशिफल 25 अगस्त से लगा करके 30 सितंबर तक का है। लगभग 35 दिन का ये राशिफल आपका है। दूसरी चीज, यह राशिफल आप अपने लग्न पर लगा करके देखें अगर लग्न कुंडली आपके पास है तो। अगर लग्न कुंडली नहीं है तो ऐसे में आपको अगर ये पता है, किसी ने आपसे बता रखा है कि बचपन में आपकी नाम राशि चंद्र राशि ये थी, तो चंद्र राशि के अनुसार देखो। लेकिन अगर लग्न कुंडली चंद्र राशि कुछ भी नहीं है, डेट ऑफ बर्थ ही नहीं है, तो ऐसे में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। तो भैया ऐसे में अपने प्रचलित नाम के अनुसार इस फलादेश को समझिए, उसमें भी कहीं ना कहीं सटीकता मिलते हुए आपको दिखाई पड़ेगी। एक चीज और बता दूं, थोड़ा बहुत उपाय यदि आप करेंगे तो उपाय में बड़ी ताकत होती है। मैं सब वीडियो में बताते चला आ रहा हूं तो प्रॉफिटेबल रिजल्ट आपको ज्यादा मिलते हुए दिखाई पड़ेंगे। शुरू करते हैं राशिफल। उससे पहले जो दर्शक थोड़ा बहुत ज्योतिष जानते हैं वो गोचर के जानना चाहते हैं तो उनकी जानकारी के लिए बता दूं, वो लोग नोट कर लें। गोचर इस प्रकार से बना हुआ है कि आपकी कुंडली में लग्नेश सूर्य देवता लग्न पे ही गोचर करेगा और ये 16 सितंबर से आपके धन भाव पे गोचर करने लगेगा। दूसरी चीज, आपकी कुंडली में धनेश बुध ये लग्न से लगा करके तृतीय स्थान तक का जाने वाले हैं। इन 3 भावों में इनका गोचर रहने वाला है। इसके बाद गुरुदेव बृहस्पति का गोचर तो यथावत रहेगा। इसके अलावा आपकी कुंडली में सर्वाधिक कारक ग्रह होते हैं मंगल देवता। आपके भाग्य के भी मालिक होते हैं, सुख समृद्धि के भी मालिक होते हैं, जमीन जायदाद के भी मालिक होते हैं, लग्जरियस लाइफ के भी मालिक होते हैं। ऐसे मंगल का जो गोचर है वो 11वें भाव में इस पूरी अवधि में बना रहेगा। ये एक और बड़ा प्लस पॉइंट है। अब राशिफल की जानकारी देते हैं। और हाँ, शुक्र देवता बचे तो शुक्र आपकी कुंडली में शुरुआत में नीच राशि में बैठे हैं और उसके बाद ये अपनी ही राशि तुला में बैठ जाएंगे। ये है प्लेनेटरी पोजीशन। जानकारी देंगे नौकरी करने वालों के विषय में। तो नौकरी करने वालों के लिए स्थिति ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। भरपूर मात्रा में आपको लाभ मिलेगा, अपने सीनियर्स का सहयोग मिलेगा, अपने कलीग्स का सहयोग मिलेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं तो वो लोग समय का इंतजार करें। 18 सितंबर से लगभग 25 दिन के लिए ट्रांसफ़र होने के प्रबल योग दिखाई पड़ रहे हैं। तो जो लोग ट्रांसफ़र चाहते हैं इस समय के आने से पहले यदि आप प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पे तबादला आपका हो जाएगा और मन मुताबिक जगह पे होगा। इसके बाद अगर बात करें व्यापारियों की तो व्यापार आपका ठीक ठाक चलता रहेगा। व्यापार में किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी आपको अनुभव नहीं होगी। विद्यार्थियों की देखें तो शिक्षा, उच्च शिक्षा में स्थिति आपकी अनुकूल बनी हुई है। आपको लाभ मिलेगा जिसके फलस्वरूप कैरियर आपका बढ़िया तरीके से चलता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो विद्यार्थियों के लिए गोल्डन टाइम है, कहीं कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही है क्योंकि शिक्षा का भी मालिक बढ़िया स्थिति में है, उच्च शिक्षा का मालिक भी बढ़िया स्थिति में है और उच्चतम शिक्षा का भी मालिक बढ़िया स्थिति में इस अवधि में बैठा हुआ है। इसका आपको लाभ निश्चित तौर पे लंबे समय तक का मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके बाद बात करेंगे उन जातकों के विषय में जो प्रेमी जोड़े हैं। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, प्रेम के लिए स्थिति सामान्य है, बहुत खराब नहीं है, बहुत अच्छी नहीं है, सो है। क्योंकि आपके जल्दबाजी के चलते ही अगर कुछ गड़बड़ होगा तो प्रेम के मामले में गड़बड़ होगा।
अन्यथा प्रेम आपका बढ़िया चलता रहेगा। अगर धैर्यपूर्वक काम करोगे, वाणी संभल करके प्रयोग करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वाणी दोष बना है कुंडली में। तो वाणी पे यदि नियंत्रण रखोगे, गाली गलौज नहीं करोगे, तो प्रेम आपका अच्छे तरीके से चलता हुआ इस अवधि में 25 अगस्त से लगा करके पूरा सितंबर चलता रहेगा। कहीं कोई दिक्कत वाली बात नजर नहीं आ रही है। इसके बाद शेयर सट्टे से जुड़े लोगों के लिए मैं बता दूं, स्थिति आपके लिए बढ़िया दिखाई पड़ रही है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कहीं पे आप निवेश करते हो तो गोचर बहुत अच्छा है, निवेश कर सकते हो। जो लोग जमीन जायदाद प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना चाहते हैं, उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, यह समय सर्वोत्तम रहेगा। आने वाला यह समय ऐसा रहेगा कि आपको मकान, वाहन, भूमि भवन की प्राप्ति कराना, खेती बाड़ी से आपको लाभ मिलना। अगर आप खेती बाड़ी से जुड़े हो, जो लोग फ्लैट प्लॉट वगैरह परचेज करना चाहते हैं, उनके लिए गोचर बढ़िया है। सुख समृद्धि में जबरदस्त तरीके से वृद्धि होते हुए इस अवधि में आपको निश्चित तौर पे दिखाई पड़ेगी। मन में आपके खुशहाली बहुत ज़्यादा रहेगी और प्लस पॉइंट ये बना हुआ है कि आने वाले इस समय में ऊर्जा सभी सिंह वाले महसूस करने वाले हैं। यात्राओं की यदि बात करें तो यात्राओं के लिए जो गोचर दिखाई पड़ रहा है बहुत सुंदर दिखाई पड़ रहा है। जो जातक देश विदेश जाना चाहते हैं, यात्राएं करना चाहते हैं, आप यात्राएं करिए। किसी भी प्रकार की कोई टेंशन आपको नहीं लेनी है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अगर काम करते हो या आपका कोई ऐसा काम है दौड़ धूप का, सेल्स का, किसी भी प्रकार की सेल्स क्यों ना हो, निश्चित तौर पे स्थिति फायदेमंद है और इसका आपको लाभ इस अवधि में जो डेट मैंने पीछे बताई है आपको निश्चित तौर पे मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। बात करें अगर भाग्य की, आपकी कुंडली में भाग्य का मालिक मंगल देवता बन जाता है, परम दुश्मन के घर में बैठा है, लेकिन एकादश भाव में बैठा हुआ है। एकादश भाव में मैं कई बार अपने वीडियो में बता चुका हूं, कोई भी ग्रह बैठ जाए, भले ही वो शत्रु राशि में क्यों न बैठे, वो जिस भाव का मालिक होता है उस भाव को कई गुना ज्यादा बल मिल जाता है। आपकी कुंडली में मंगल देवता सुख समृद्धि का मालिक होकर के एकादश भाव में बैठ करके सुख समृद्धि को बढ़ाएगा। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का मालिक होकर के एकादश भाव में बैठा है तो उसको बढ़ाने का काम करेगा। अगर आप प्लानिंग कर रहे हो तो वह चीजें आपको मिल जाएंगी। और सबसे बड़ी चीज, ये भाग्य का मालिक होकर के एकादश में बैठा है, जिसके फलस्वरूप दैवी कृपा प्रचंड रूप से सभी सिंह लग्न और सिंह राशि वालों को मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। और भाग्य जब बुलंदी पर होता है तो जातक हो या जातिका, उसके सभी काम सुगमता से बनते हुए दिखाई पड़ते हैं। कोई नया काम कारोबार अगर आप शुरू करना चाहते हैं, साइड बिजनेस वगैरह, तो सभी सिंह वालों के लिए जो ग्रह स्थिति है बहुत सुंदर बनी हुई है। आपको हाथ डाल देना चाहिए, आपको भरपूर मात्रा में फायदा मिलते हुए दिखाई पड़ेगा। स्वास्थ्य की यदि बात करें तो लग्न आपका काफी मजबूत स्थिति में बना हुआ है। लग्न और लग्नेश दोनों ही बढ़िया स्थिति में हैं। कहीं पर भी स्वास्थ्य से रिलेटेड आपको दिक्कत नहीं होने वाली। उपाय के स्वरूप सूर्य देवता के मंत्रों का जितना अधिक जप करोगे उतना ही ज्यादा प्रॉफिटेबल रिजल्ट मिलेगा। अगर समय से सो करके उठ जाते हो तो कोशिश करो कि कुछ करो या न करो, कम से कम सूर्य भगवान को जल जरूर दो। इसके अलावा एक सावधानी आपको इतनी ही रखनी है कि कोशिश करिएगा कि बृहस्पतिवार के दिन और साथ ही साथ शनिवार के दिन गलती से भी नीले कपड़े या डार्क रंग के काले कपड़े आप ना धारण करें तो आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। बाकी कोई विशेष सावधानी की आवश्यकता आपको नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देवता का नाम या जय सूर्य देवता जरूर लिखिएगा। अब जानकारी देंगे अगर आर्थिक स्थिति की, तो आपकी कुंडली में भाग्येश का धन भाव एकादश भाव में बैठना कहीं न कहीं जबरदस्त तरीके से धन की वृद्धि करेगा। कोई भी काम करते हो निरंतर 25 अगस्त से लगा करके 30 सितंबर तक का जो पैसा है आपके पास किसी न किसी माध्यम से आता हुआ दिखाई पड़ेगा। दूसरी खुशखबरी ये है कि लग्नेश का धन भाव पे और लग्न पे गोचर होने की वजह से मान सम्मान आपको बहुत अच्छा मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। निश्चित तौर पे अगर आप नौकरी या व्यापार कुछ भी करते हो या किसी भी प्रकार का काम करते हो तो मान सम्मान में बढ़ोतरी होते हुए दिखाई पड़ेगी। यह एक दूसरा प्लस पॉइंट है।
अंतिम प्लस पॉइंट ये बना हुआ है कि लग्नेश का धन भाव पे गोचर करना, लग्न पे गोचर करना, इसका मतलब ये रहा कि पैसा आएगा भी और कहीं ना कहीं पैसा बचाने में भी आप जो है बाजी मार ले जाओगे। गोचर बढ़िया है, समय का सदुपयोग करिए, आगे बढ़िए। मैं अंकित त्रिपाठी को अनुमति दीजिए, कल मिलते हैं अगली राशि की जानकारी के साथ। नमस्कार।